हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बैंक पीओ में प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, बैंक पीओ की जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है उसमें इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 30 रहता है और इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। और अगर मैं बात करूं मेंस एग्जाम की, तो पीओ में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहता है एंड इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको केवल ऑब्जेक्टिव पार्ट कैसे इंप्रूव करना है वो बताऊंगा, और सब्जेक्टिव पार्ट के रिगार्डिंग, डिस्क्रिप्टिव पार्ट के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है एस्से राइटिंग के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, लेटर राइटिंग के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव पार्ट की, इंग्लिश की, तो इसमें मेनली 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है। तो मेनली इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है, जिससे जो हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में, वो होता है पैसेज। पैसेज एक आपको दे दिया जाता है, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो द हिंदू की जो न्यूज़पेपर है उसमें जो डिफरेंट आर्टिकल्स रहते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पीओ के एग्जाम्स होते हैं या फिर क्लेरिकल पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स होते हैं मेंस में, खास करके अगर आप देखोगे तो जो पैराग्राफ रहता है वहीं से उठा के वो लोग डायरेक्टली दे देते हैं। तो पैसेज से 5 to 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्लोज टेस्ट रहता है, क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहता है। ये एक पूरा पैराग्राफ रहता है जिसमें कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, वो आपको फिल करना होता है। 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे। देन पैराजंबल, आपको पता है वर्ड्स को, सेंटेंसेस को रीअरेंज करना होता है एंड मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। तो उससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी होता है जिसमें केवल वर्ड्स को आपको अरेंज करना है एंड सेंटेंस आपको बनाना है, प्रॉपर सेंटेंस बनाना रहता है। फिलर्स सिंगल या फिर डबल पूछे जाते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स भी रह सकते हैं या फिर डबल फिलअप्स भी रह सकते हैं। 5 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ये पूरा मैं कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ। और कई बार एरर्स के भी आप क्वेश्चन देखोगे, एरर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि पूरा एक लाइन रहता है, पूरा एक सेंटेंस रहेगी, उसमें से जो कहाँ पे एरर है या कौन से वर्ड में एरर है, कौन सा वर्ड जिसे रिप्लेस कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैच द कॉलम भी पूछा जाता है। तो ये सब जो पार्ट है, जो सेक्शन, जो टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है। और एरर्स में, हालांकि एरर्स में आपको वोकैब की भी यूज़ होती है, तो वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी होगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश पढ़ने में उन्हें डर लगता है कि, और बोरिंग लगता है इंग्लिश। तो आपको ये करना है कि आपको एक न्यूज़पेपर उठाना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर होनी चाहिए। कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर ही उठाओ, उससे ही आपको पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी से ही पढ़ना है, आप डायरेक्टली ऐप इंस्टॉल कर लो मोबाइल में एंड वहाँ से आप पढ़ सकते हो। कोई भी आर्टिकल आप पढ़ो, एडिटोरियल तो मस्ट है, एडिटोरियल मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उससे आपकी करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंप्रूव होती है। एंड एडिटोरियल में जो डिफरेंट आपको वर्ड्स मिलते हैं, नए नए वर्ड्स मिलते हैं, उससे आपकी वोकैब भी इंप्रूव होती है। तो एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो आप पढ़ो, यानी कि साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो आप पढ़ सकते हो, वो सेक्शन आप पढ़ सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ो, लेकिन कहीं से आपको स्टार्ट करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आप ये चीज़ करोगे, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, कौन सी बुक लेनी है, तो देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 बुक्स बता रहा हूँ। एक बुक है नीतू सिंह मैम की, आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये बुक आप परचेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको हार्ड कॉपी अगर आपको नहीं चाहिए, आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना चाहते हो, तो सॉफ्ट कॉपी की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बुक है ओली बोर्ड की इंग्लिश सिंप्लीफाइड, और एक और बुक है एसपी बख्शी की। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नीतू सिंह मैम की जो बुक है वो आप ले लो, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास कोई और, इन बाकी 3 में से कोई और बुक है तो वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई बुक है, अच्छी इंग्लिश की बुक है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्रैक्टिस करना है, और जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा मेजर सेक्शन होता है ग्रामर। ग्रामर में आपको बेसिकली पहले तो जो ग्रामर की बेसिक चीजें होती है वो आपको इंप्रूव करनी होगी। सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन। तो ये सब आपको अच्छे से समझना होगा, क्या इनके यूसेज होते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है, सारी चीज़ें आपको समझना होगा। उसके बाद एक और पार्ट होता है
टेंसेज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सेंटेंस के लिए। तो टेंस भी आपको समझना होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये अगर आप कर लोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंस समझ लोगे, तो ग्रामर में आप काफ़ी हद तक इंप्रूव कर लोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कौन सी बुक है? तो निमिषा बंसल मैम की एक बुक है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, तो इससे आप पूरा पढ़ सकते हो। या फिर आप चाहो तो, अगर आपको बुक्स पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो डायरेक्टली आप निमिषा बंसल मैम की यूट्यूब वीडियोस जाकर देख सकते हो। इंग्लिश में तीसरी सेक्शन होती है वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी से देखिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब आपको आंसर करने के लिए आपको वोकैब आनी चाहिए। वोकैब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ एरर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, एंड फिलर्स आता है। फिलर्स में भी अगर सपोज नए वर्ड्स दिए हुए हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जो बहुत टफ है, तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी रहेगी तो ही आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आप रॉन्ग कर दोगे। उसके बाद स्पेलिंग एरर हो गया, तो स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या है। देन वर्ड इंटरचेंज आता है। कई बार एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें कोई एक वर्ड रहेगा जिसे रिप्लेस करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर आपको कहा जाएगा कि ये वर्ड रॉन्ग है, तो इसके जगह पे कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ड इंटरचेंज में। देन उसके बाद होता है करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ये जो डिफरेंट टॉपिक्स है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको उस बुक में मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताया है। ये जो नीतू सिंह मैम की जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर ओली बोर्ड की भी जो बुक है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वोकैब इंप्रूव करने के लिए क्या करना होगा? तो देखिए, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इंप्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़नी होगी, इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। तो जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे, सपोज आप एडिटोरियल पेज पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको जो भी नया वर्ड मिल रहा है जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, तो वो आप नोट कर लो, उसकी मीनिंग नोट कर लो, उससे एक सेंटेंस बना लो, और इसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, इसी को आपको रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज करना है। जब आप पूरा रिवाइज करोगे और अच्छे से सारे वर्ड्स, जितने नए वर्ड्स आपको मिलते जा रहे हैं, सब वर्ड्स को कलेक्ट करते हुए आप रिवीजन करते हुए जाओगे, तो आपकी वर्ड की कलेक्शन भी बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आपकी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप SBI PO की तैयारी कर रहे हो, तो वोकैब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि SBI में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश में। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि वर्ड पावर मेड इजी, जो नॉर्मन लेविस की बुक है, उससे आप पूरा कर सकते हो। एक बार 2 बार तो आपको मिनिमम करनी होगी। तीसरी बार जब आप करोगे ना, तो आप पूरा बुक को जब कवर करोगे, नॉर्मन लेविस की बुक को, तो उसके बाद आपको वर्ड की बेसिक फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एंड आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ये इस बुक को पढ़ सकते हो, इससे कर सकते हो। हालांकि अगर आप अपनी पूरी वोकैबुलरी की लिस्ट बना लेते हो द हिंदू न्यूज़पेपर से, तो वो इनफ रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको और ज़्यादा इंप्रूव करना है, तो उसके लिए फिर आपको नॉर्मन लेविस की बुक पढ़नी होगी। देखिए, इतना अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर लोगे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे इंग्लिश में, प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में। लेकिन अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये होता है कि सर इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो इतनी सारी चीज़ें करना पॉसिबल कैसे है? तो देखिए, अगर आपको जॉब लेनी है आज के समय में, तो करना ही होगा, इतना तो पढ़ाई करना ही होगा, क्योंकि अब आसान नहीं रह गया है कि आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है, तो आपको भी बेटर बनना होगा। आप अभी जिस लेवल पे है उससे आपको और इंप्रूव करना होगा, ताकि आप सिलेक्शन ले सको। एक बार आपको मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करना है, एंड उसके बाद आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, और फर्स्ट टाइम में ही आप कोशिश करो कि सिलेक्शन लेना है। लेकिन उसके लिए आपको पूरा जान लगा देना होगा, और जो जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, उसको फॉलो करना होगा, और स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक पार्ट फॉलो किया, दूसरा पार्ट छोड़ दिया, तो उससे इंप्रूव नहीं होने वाला है। आपको हर चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी होगी, तब जाके आप इंप्रूव कर पाओगे एंड आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जितने भी PDFs वगैरह के लिंक है सारी मैं टेलीग्राम, अपने जितने भी PDFs वगैरह है सब टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ आप जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ से सारे PDFs वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।